क्या हाल चाल भाई लोगों। अभी मैं श्रीमान विकास दिव्य कीर्ति जी की वह वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे थे कि पहलगांव में जो हमला हुआ वो किसने करा, किसने करवाया, कौन करवा सकता है। तो उनका जो बात करने का, वैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, वो बड़े मीठे हैं। मीठे समझते हो ना। तो वो मीठे विकास दिव्य कीर्ति जी बता रहे थे कि किसको फ़ायदा मिलेगा। एक कश्मीरी मुसलमान, एक पाकिस्तानी मुसलमान। उनके अनुसार कश्मीरी मुसलमान, कश्मीर में 2.5 करोड़ सैलानी गए, टूरिस्ट गए हैं लास्ट ईयर। 25 लाख से बढ़कर 2.5 करोड़ हो गए, 10 गुना ज़्यादा। तो उनको तो नुकसान है, पाकिस्तानी मुसलमान को भी नुकसान है, उनका कहने का मतलब है। तो वो किधर इशारा कर रहे हैं। तो विकास जी, दिव्य कीर्ति जी या तो पढ़े लिखे नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे उन्होंने यूपीएससी क्रैक करा है और रहे हैं अधिकारी, ठीक है, आईएएस। लेकिन या वो इतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति दूसरे को मूर्ख बनाने की बड़ी अच्छी क्षमता रखता है अपने बोलने के कौशल से, ठीक है ना। एक तो वो शिक्षक है फिलहाल, उन्हें ऐसा बयान देना नहीं चाहिए क्योंकि उनके बयान का बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि जो स्टूडेंट उनसे पढ़ रहा है या उन्हें देख रहा है, उन्हें सीख रहा है और उनको एक अपना आदर्श मानता है, उसकी दिशा ही बदल जाएगी। और अगर बयान दे भी रहे हैं तो कम से कम संतुलित बयान तो दें। तो उन्हें मेरे ख्याल से ज्ञान नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं नहीं। ज्ञान से मतलब दुनिया का कोई भी मुसलमान व्यापारिक फ़ायदा देखता ही नहीं है मेरे भाई। ये तुम देखते हो, मैं देखता हूँ, हर कौम देखती है, लेकिन मुसलमान कभी भी व्यापारिक फ़ायदा देखता ही नहीं है धर्म के लिए। आप चाहे कोई सी भी कंट्री देख ले, कोई सा भी कंट्री। हम छोटे थे ना, उस टाइम सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और रात को 9 बजे न्यूज़ आया करती थी, समाचार। गोल सा डमरू घूमता हुआ आता था, मतलब पूरी दुनिया ग्लोब घूमता हुआ आता था, ऊपर नीचे ऐसे बना हुआ, सत्यम शिवम और समाचार लिखा हुआ। तो उसमें लास्ट में जो विदेश की खबरें आती थी ना हमारे पूरे बचपन में हमने वही सुनी कि इराक ने 4 मिसाइल गिरी, ईरान ने 5 मिसाइल गिरी, आज इराक ने ये किया। मतलब वो शांति से कभी बैठे ही नहीं। अभी पिछले कुछ सालों से शांति से बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल 7-8 साल तक वो ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही बहुत सारी सी इस्लामिक कंट्री, छोड़ो इस्लामिक कंट्री को यार, कंट्री तो बहुत दूर की। ये अभी मोदी गवर्नमेंट से कुछ साल पहले तक ही वही वाली बात है कि जब हम छोटे थे ना, तो न्यूज़पेपर में जब भी पढ़ा करते थे, ईद आया करती थी ना, तो यहाँ पास में ही अपने देश में ही, उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में बम फूटा करते थे मस्जिद में। हिंदू या कोई अन्य समुदाय नहीं फोड़ा करता था, सिया सुन्नी की मस्जिद में फोड़ा करता था, सुन्नी सिया की मस्जिद में फोड़ा करता था। तो विकास जी, किसको फ़ायदा हुआ करता था उनसे? ये फ़ायदे नुकसान की तो बात आप इनके विषय में कहना ही छोड़ दीजिए। समझ गए मेरी बात? और ये आपको भी पता है, लेकिन आप भोले भाले जो बच्चे स्टूडेंट हैं ना, उनको बरगला रहे हैं, या जो आपका चैनल देखते हैं, जो आपकी बातें सुनते हैं, गौर करते हैं, उनको बरगला रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और बहुत गंदा और बहुत गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। गुस्सा तो बहुत आता है विकास जी, लेकिन हम उस श्रेणी के लोग नहीं हैं
जो जाके दर्जी का गला काट देते हैं सिर्फ एक मामूली सी बात पे, जो नुपुर शर्मा को घर से नहीं निकलने देते एक सच्ची बात पे। हम उन श्रेणी के हैं नहीं, तो हम कोई भी ऐसा कदम कोई भी नहीं उठा सकता हिंदुओं में। और इसी बात का आप लोग फ़ायदा उठाते रहिए। कभी तो दिन आएगा जिस दिन ये छुरे, चाकू, कुल्हाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ड्रॉप से ही स्वाहा होगा। ऐसा होगा। अति जब हो जाती है ना तो अंत होता ही होता है।